could also compromise patient privacy and hospital protocols. The operation theater is a sterile environment. हेलो एवरीवन, सपोज यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल। आपके हाथ पैर में लग गई है। आप हॉस्पिटल जाकर क्या इमेजिन करते हो? डॉक्टर आके आपकी मरहम पट्टी करेगा। इसके बाद आप देखते हैं डॉक्टर आपके सर पर खड़े होकर अपने फोन से आपकी वीडियो बना रहा है। हाँ जी, मैं ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ये सब आजकल रियलिटी बन चुका है। आजकल कुछ डॉक्टरों के लिए कंटेंट बनाना बहुत जरूरी बन चुका है। आज मैं बात करूंगी वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर रक्षिता सिंह, 1.7 मिलियन फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम एंड सी इज इंटर्न। बहुत लोग इनकी रील को देखते हैं। इन्हें डॉक्टर भविष्य ने कॉल आउट किया था फॉर रिवीलिंग पेशेंट Pretending to आइडेंटिटी। administer anesthesia while acting like she's overseeing the entire procedure, something an intern is neither trained or authorized to do. These actions not only misrepresent a role but also compromise patient privacy and hospital protocols. The operation theater is a sterile environment and constant use of cameras or phone सो दैट वो रील बनाते वक्त किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील ना करें। इनफैक्ट वो फेस तक रिवील कर देती है। मे बी वो अपना फॉर्मेट चेंज कर दे, बट उसने कुछ भी चेंज नहीं किया एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सी इज कंटिन्यू डूइंग दिस। रक्षिता जो भी ये केस डेली लाइफ में हैंडल करती है, वो सोशल मीडिया पर डिस्कस करती है फॉर द अवेयरनेस एंड दैट पॉइंट एवरीथिंग इज फाइन। सी कैन डू दैट। सर्टेन वो कुछ क्लिप्स और वीडियो दिखाती है जो अलाउड ही नहीं है। ऐसा करना भी अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर वो बना रही है तो अलाउड कैसे था, ये सवाल आता है। अपनी वीडियो में वो ऑपरेशन थिएटर की भी क्लिप लगाती है और कुछ में वो कुछ दिन के बच्चे को संभाल रही है और किसी को इंजेक्शन लगाती हुई पेशेंट कंसल्ट करने आते हैं और वो भी रिकॉर्ड कर लेती है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, वो हर रील या वीडियो में फेस हाइड नहीं करती। बहुत क्लियरली देखा जा सकता है। हॉस्पिटल है, पेशेंट की फैमिली, कोई ना कोई तो बैकग्राउंड में आ ही जाता है। वो कुछ ही फेस हाइड कर पाती है, बट वो प्रॉपर हाइड तो नहीं होते। चलो मान लिया वो आगे कर देगी, बट दिस इज नॉट अलाउड। मुझे लगता है आपने भी एक टर्म सुना होगा, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद आप ये देख सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाउ सी लाइमलाइट ड्यूरिंग द आर्जिकल मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट। उस टाइम उन्होंने कई सारे पॉडकास्ट अटेंड किया था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फीमेल डॉक्टर थी एंड सेकेंडली उन्होंने क्लेम किया था कि वो कोलकाता में ही एक मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है, जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से कुछ दूर के ही डिस्टेंस में है। तो इसीलिए उन्हें कई सारे पॉडकास्ट में बुलाया गया ताकि वो बता सके कि वो किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इवन बीबीसी न्यूज में भी उन्हें बुलाया गया था टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो उसी टाइम उन्हें बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिला था। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स एज वी ऑल नो कि सब लोगों ने इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट भी कम होने लगे, बट सरप्राइजिंगली रक्षिता ने भी इस बारे में बात करना बंद कर दिया था। शी डजंट टॉक अबाउट इट एनीमोर। अब अगर आपका ये सोचना है कि सबको मूव ऑन करना होगा, शी कैन नॉट टॉक अबाउट इट एवरी डे। यस, आई अग्री कि कोई हमेशा इस बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर लोगों ने शायद मूव ऑन कर लिया है। बट देयर आर डॉक्टर्स जो अभी भी इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग सो दैट इनोसेंट डॉक्टर कैन गेट जस्टिस। सो एज अ डॉक्टर जो कोलकाता में काम कर रही है एंड हु गॉट ऑल द अटेंशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, तो उन्हें अभी भी इस बारे में बात करना तो चाहिए ना। उन्हें एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए कि वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट, बट शी जस्ट डज नॉट टॉक अबाउट इट एनीमोर। ऑल्सो इस केस के बारे में बात करते दौरान डॉक्टर रक्षिता खुद को बार बार डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ कंपेयर कर रही थी। उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंपेयर कर रही थी, जबकि डॉक्टर मोमिता देवनाथ उनसे सीनियर थी। शी हैड वे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन रक्षिता। वो एक पीजी डॉक्टर थी एंड रक्षिता इज एन इंटर्न, तो ऑब्वियसली यहाँ रक्षिता को उनके साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि रक्षिता एक इंटर्न है तो उन्हें पता होगा कि पीजी डॉक्टर्स के पास कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो वो करते हैं वो मैं भी करती हूँ। उनका जितना प्रेशर रहता है उतना मेरा भी रहता है। ऑल्सो डॉक्टर रक्षिता अपने वीडियोस में कुछ ऐसे चीजों को दिखाने की कोशिश करती है या ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाने की कोशिश करती है जो एज एन इंटर्न उनका जॉब है ही नहीं, एंड शी इज नॉट इवन ट्रेन्ड टू डू दैट। अगर आप उनके वीडियोस नोटिस करोगे तो वो कुछ क्लिप्स को अगेन एंड अगेन यूज करती है, एंड जब भी वो किसी ऑपरेशन थिएटर के बारे में बात करती है, शी ऑलवेज प्रिटेंड कि वो खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रही थी एंड शी वाज द वन हु हैड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अगर आप एक इंटर्न का ऑपरेशन थिएटर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखोगे तो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम एज ऑब्जर्वर अलाउ किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इंटर्न्स का मेन पर्पस होता है कि वो प्रैक्टिकली उस चीज को देख के कुछ सीख सके, लेकिन वहाँ एक्चुअली जो सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो होते हैं
सीनियर डॉक्टर्स एंड सर्जन्स, वहाँ नर्सेज भी होते हैं जो डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स जो एक्चुअली वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट डॉक्टर रक्षिता कभी भी इसको मेंशन नहीं करती। शी ऑलवेज टॉक्स लाइक हमें इस ओटी को हैंडल करना पड़ा, हमें उस ओटी को हैंडल करना पड़ा, हमने एक के बाद एक ओटी अटेंड किया। तो वो खुद को उन सर्जन के साथ इंक्लूड कर देती है और इससे कहीं ना कहीं वो अपनी ऑडियंस को मिसलीड कर रही है। अगर यहाँ कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और उसे अभी तक इस फील्ड के बारे में नहीं पता, उसे उतना नॉलेज नहीं है और वो देख रही है कि एक इंटर्न को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो उसे तो यही लगेगा ना कि इंटर्न्स भी सर्जरी करते हैं। और वो जब भी ओटी के बारे में बात करती है, शी शोज हरसेल्फ इन दिस कॉस्ट्यूम, जिससे लगता है कि अभी वो खुद जाके सर्जरी परफॉर्म करने वाली है। और ये ना मैं एज ए नॉन मेडिकल स्टूडेंट बात कर रही हूँ, मुझे जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमें तो यही लगेगा कि शी इज डूइंग ऑल द सर्जरीज। जैसे डॉक्टर रक्षिता ने इस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड किया था, जहाँ उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशन के दौरान आप मर भी रहे होंगे तो भी आपको सर्जन नहीं बचाएंगे। दौरान अगर आप मर रहे होगे ना, आपका सर्जन आपको नहीं बचाएगा। सो हाय एवरीवन, इट्स डॉक्टर रक्षिता सिंह एंड वेलकम टू वीक इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर पोस्टेड इन एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ऑफ अ सरकारी अस्पताल। हार्ट अटैक आया ना तो सर्जन तो भाई हाथ खड़े कर लेंगे, एनेस्थीसिया वालों को ही संभालना पड़ता है। सो रात को 1 बजे के आसपास हम फ्री हो गए। And later in this video she talks about anesthesia and all. But just imagine वीडियो का स्टार्टिंग कितना गलत था। She is literally saying our doctor will not save you in operation theater। अब भूल जाओ कि उसने वीडियो के अंदर क्या बोला, बट एज ए डॉक्टर वो इस लाइन को बोल भी कैसे सकती है। Imagine a pregnant woman